योगी ने अयोध्या का बदला मिल्कीपुर में ले लिया। आज मिल्कीपुर चुनाव के नतीजे आने के बाद यह बयान बार बार सामने आ रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने दहाड़े मार मार कर जनता के सामने आंसू बहाए, लेकिन वो आंसू काम नहीं आए। मिल्कीपुर की जनता ने योगी पर अपना भरोसा दिखा दिया। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का स्पष्ट संकेत कर रही है। समाजवादियों के आंसू काम नहीं आए, अवधेश प्रसाद रोते रह गए, पर मिल्कीपुर की जनता का मन नहीं पिघला। उन्होंने तय कर लिया था कि राम भक्त के साथ जाएंगे, खान भक्त साथ नहीं जाएंगे। ये मोइन खान के भक्तों को चुनाव जिता करके नहीं भेजना है। याद रखना, जिन लोगों ने यहां के विकास को बाधित किया है, जो लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं, ये मोइन खान के एक कुकृत्य थे और मोइन खान को सिर पे लेके ढोते हैं समाजवादी पार्टी के अयोध्या के दुर्भाग्य से बने हुए सांसद। योगी की बातों पर भरोसा करते हुए मिल्कीपुर ने बीजेपी को जिता दिया और अयोध्या में जीत के बाद अखिलेश यादव के साथ बैठने वाले अवधेश प्रसाद उपचुनाव के बाद भी रोते ही रह गए, लेकिन अपने बेटे को जीत दिला नहीं पाए। ये देश की सबसे बड़ी डकैती है। ये लोकतंत्र पर डकैती किया गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान जिन्होंने मतदान देने का अधिकार दिया है, उसकी डकैती है। ये डकैती मामूली नहीं है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डकैती है। अब अवधेश प्रसाद चाहे जितने आरोप लगाएं, एक बात तय है कि मिल्कीपुर के सहारे समाजवादी पार्टी ने 2027 में यूपी विजय का जो प्लान बनाया, वो भी मिट्टी में मिलता दिख रहा है। 4 दिन पहले तक सियासी आंसू बहाने वाले अवधेश प्रसाद आज सच में हार को देखकर रो पड़े होंगे। आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी और लोग लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे। अवधेश प्रसाद के इन आंसुओं ने चुनाव से पहले महफिल तो खूब लूटी, पर मिल्कीपुर की जनता ने चुनाव को अयोध्या की प्रतिष्ठा से जोड़ा तो समाजवादी नेता के सियासी आंसू बेकार हो गए और योगी का बदला पूरा हो गया। मिल्कीपुर उपचुनाव की जीत के साथ यूपी में ब्रांड योगी और मजबूत हो गया। अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। समाजवादी पार्टी को पहले ही अंदाज था जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा था, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन जीरो हो गया था, तो हम लोग तो पहले ही से जानते थे। समाजवादी पार्टी को मिल्कीपुर में अपना अंजाम पहले से पता था, लेकिन जितनी बुरी हार मिली उसका अंदाजा भी किसी को नहीं था। समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद को महज 84,687 वोट मिले, यानी कुल 34.81%, जबकि बीजेपी ने 1,46,397 वोट हासिल किए, यानी 60.17%। दोनों दलों के बीच हार जीत का अंतर करीब 61,540 वोटों का रहा। अखिलेश के हारने की एक वजह परिवारवाद का मुद्दा है, जिसे सीएम योगी ने हवा दी और लड़ाई को परिवारवाद वर्सेस राष्ट्रवाद बना दिया। सबसे बड़ी चुनौती है परिवारवाद, और आज उसी परिवारवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। उसी जातिवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे अनुरोध करने के लिए, आपसे अपील करने के लिए। आपके विकास में बाधा है ये परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति। आपके विकास में बाधा है
ये बांटने की राजनीति। रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज करने के बाद आज मिल्कीपुर से आई तस्वीरें देखिए। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर मिली जीत के बाद बीजेपी गदगद है। बीजेपी को मिली बड़ी जीत के बाद यहां कार्यकर्ताओं में जमकर उत्साह देखने को मिला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत की होली मनाई। बीजेपी कैंडिडेट चंद्रभानु पासवान की जीत पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई दी। लेकिन अब रिवाइंड मोड में थोड़ा पीछे जून 2024 में चलिए तो आपको आज की जीत का असली मतलब पता चलेगा। तब अयोध्या में हार के बाद विपक्ष और अखिलेश यादव मिलकर बीजेपी को ताने मारते थे। संसद में अखिलेश यादव के बराबर फ्रंट की सीट पर अवधेश प्रसाद बैठने लगे। जिस अयोध्या में हार को लेकर विपक्ष और अखिलेश बीजेपी पर ताने मारते थे, इस बार अयोध्या को लेकर विपक्ष के नैरेटिव को जवाब मिला है। अवधेश प्रसाद के आंसुओं के बावजूद अयोध्या की सीट बीजेपी ने जीत ली। लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी उपचुनाव यूपी में हुए हैं, सब योगी आदित्यनाथ ने जीत लिए हैं और अब 2027 के लिए बड़ी जमीन तैयार हो रही है। आज के मिल्कीपुर के निर्णय से हमें ये लगता है कि 2027 में अखिलेश यादव जी की राहें और मुश्किल हो गई हैं, क्योंकि उन्हें ये देखना पड़ेगा कि पीडीए जिस गठबंधन को लेके आए थे पीडीए के साथ 2024 के चुनाव में, वो अब चलता नहीं दिख रहा है। जनता ये समझ गई है कि संविधान और आरक्षण के जो मुद्दे थे वो सिर्फ केंद्र में सरकार बनाने के लिए बनाए गए थे। तो अखिलेश यादव जी को अब ये विचार करना होगा, देखना होगा कि 27 को चुनाव इंडी गठबंधन लड़ेगा, समाजवादी पार्टी लड़ेगी, कौन लड़ेगा, किसके साथ लड़ेगा। ज्यादातर लोग और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मिल्कीपुर के नतीजों को अयोध्या में हार का बदला बता रहे हैं, पर योगी सरकार ने 2027 के लिए अलग ही प्लानिंग की हुई है। उन्होंने साफ कर दिया कि अयोध्या की हार के बदले 2027 में समाजवादी पार्टी का संपूर्ण सफाया किया जाएगा। नहीं, अभी हार का बदला तो तब पूरा होगा जब समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। गुंडागर्दी, अपराध, माफियागिरी, दंगागिरी उत्तर प्रदेश से समाप्त करने वाली पार्टी को जब हम पूरी तरह समाप्त कर पाएंगे या हरा पाएंगे, भाजपा का कमल प्रदेश में चतुर्दिक खिला पाएंगे, उस दिन हार का बदला पूरा होगा। यह जो इनका चरित्र था उसकी सजा है। मिल्कीपुर में अखिलेश हमेशा महाकुंभ की भगदड़ की चर्चा करते रहे, जबकि योगी महाकुंभ की भव्यता बताते रहे। अब मिल्कीपुर के नतीजों के बाद तय हो गया कि जनता महाकुंभ की आस्था के साथ है, भगदड़ के साथ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।